हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक का टाइटल देखेंगे तो आपकी बुक का टाइटल है आवर पास्ट। तो इसमें हमने प्लूरल, यहाँ पे पास्ट में एस लगाया है, डेट इज प्लूरल फॉर्म उसकी यूज करी है। किस लिए? इसलिए यूज करा है क्योंकि ये फैक्ट है, इस पे ध्यान दिया गया क्योंकि जो पास्ट है, हर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है सबके लिए पास्ट सबका डिफरेंट था। जैसे कि अब आप कहोगे ये कैसे डिफरेंट था? जैसे कि लाइफ थी जो हर्डर्स की, फार्मर्स की, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी किंग्स की लाइफ से और क्वींस की लाइफ से। जो मर्चेंट की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से। तो सबका पास अलग अलग हुआ ना। लेकिन आप ये चीज आज के टाइम पे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में जो कि डिफरेंट पार्ट्स में अगर चले जाओ आप अपने कंट्री के, तो लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनकी डिफरेंट रीति रिवाज होते हैं उनके। जैसे कि आप नोट कर सकते हो, अगर हम आजकल का टाइम देखें तो आज भी जो लोग हैं अंडमान एंड आइलैंड्स में, तो वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे लाते हैं? वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट से अपना फूड को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो शहरों में आज लोग रह रहे हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसे डिफरेंसेस हमारे पास्ट में भी एग्जिस्ट करा करते थे। लेकिन एक बच्चों एक डिफरेंस और है, जैसे कि जो राजा हुआ करते थे वो जितने भी बैटल्स फॉट करा करते थे, तो वो हर एक अपनी जो भी विक्ट्री होती थी, जो भी वो जीतते थे बैटल्स, तो उनका वो रिकॉर्ड रखा करते थे अलग से, जो हमने देखा था इंस्क्रिप्शंस, अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखे थे। तो जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो आम इंसान थे, जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गए, गैदरर्स हो गए जो अपना खाना गैदर करते थे, किसान हो गए, हर्डर्स हो गए, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो तो अपना रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे। तो आर्कियोलॉजी में क्या करा, आर्कियोलॉजी ने फाइंड करने की कोशिश करी, ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर हमें राजा के बारे में तो पता चल गया, लेकिन जो इनकी लाइफ थी हंटर्स की, गैदरर्स की, किसानों की, हर्डर्स की, तो ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करा करते थे। नाउ व्हाट डू डेट्स मीन? अब जैसे आज की कितनी डेट है, जैसे डेट, अब हम डेट कैसे लिखते हैं? डेट में हम हमारा डे होता है, फिर उसमें मंथ होता है, देन ईयर होता है। तो जैसे 2000 है, तो 2000 का मतलब क्या है? 2000 ईयर्स का मतलब है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो हम ऐसे लेते हैं जैसे कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। तो जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे वो कौन थे? जीसस क्राइस्ट। तो इसीलिए हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को एक मेन चीज मान लेते हैं। तो अगर हम इससे आगे की तरफ जाते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के आफ्टर, तो उस ईयर को हम क्या कहते हैं? उनमें हम एडी ऐड करते हैं और एडी की फुल फॉर्म है एन डोमिनी। और अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से बिफोर चले जाते हैं तो उन डेट्स में हम बीसी ऐड करते हैं और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि अब 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2022 इज द आफ्टर 2022 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। तो 2022 आप इसमें डेट लिखेंगे 2022 एडी फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, लेकिन ऐसा नहीं है। एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। सो 2012 को आप क्या लिख सकते हो? रिटर्न एज एडी 2012। और एडी के अलावा आप एडी को सीई भी लिख सकते हो और बीसी को बीसी जो कि है बिफोर क्राइस्ट, बीसी को आप बीसीई भी लिख सकते हो। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, सी का मतलब है कॉमन एरा और बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। चैप्टर में देखा कि इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे जो कि हार्ड सरफेस पे, जो सॉलिड सरफेस थी उन पे इंस्क्राइब करे होते थे। तो इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस एंड मेनी ऑफ दीज इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। तो जो इंस्क्रिप्शंस थे कितने हजार साल पहले इंस्क्राइब करे हुए हैं। तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें क्या होता है? स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज होती है। जो लैंग्वेज होती है एज वेल एज स्क्रिप्ट,
वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। तो पहले जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, इसको जो भी इंस्क्राइब हुआ करता था उनको समझने की कोशिश करा करते थे कि ये लिखा हुआ क्या है। तो इसको समझने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम कहते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट क्या होता है कि जो स्कॉलर्स हैं वो डेटा को रीड करते हैं, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा क्या लिखा हुआ है। तो उस प्रोसेस को हम डेसिफरमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर ये सिंबल है तो उसका मतलब है P, अगर ये सेमी सर्कल है उसका मतलब है T, और अगर ये लाइन दिख रहा है मतलब L। और ये सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि लोग पुराने समय में इंस्क्राइब करा करते थे। चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।